नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि आपकी कुंडली के वह ब्रह्मा काक 3 ग्रह, जिसे हम कह सकते हैं कि आज तक आपने जीवन में जो प्राप्त किया है वह इन तीनों ही ग्रहों ने दिया है, और आगामी समय में जो भी आप प्राप्त करोगे वो यह तीनों ही ग्रह देने वाले हैं। और वह तीनों ग्रह अर्थात शनि महाराज, शुक्र देव और बुध देव इस महीने देने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद। बेहद खास यह महीना आपके लिए रहने वाला है। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से स्थितियां पूर्णतया आपके पक्ष में आएगी, यह संपूर्ण जानकारी हम चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्ध से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, कर्म क्षेत्र में आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, भाग्य दृष्टिकोण, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आप नियर फ्यूचर को गृह गोचरी अवस्था से समझ लेते हैं तो जो भी प्लानिंग आप अगले महीने की कर रहे हैं इसे बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। और यही हमारा प्रयास रहता है कि ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आपको समझाए कि क्या आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या विशेष लाभ आपके लिए इस महीने में निर्मित हो रहे हैं। यह संपूर्ण जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहाँ भी हैं, भाग्य भाव में कब तक रहेंगे, 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक शुक्र महाराज भाग्य भाव में रहेंगे। इसके पश्चात यह कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण तो इस महीने में आपका पुष्ट रहने ही वाला है। 7 जुलाई तक आपके लग्नेश आपको भाग्य में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे, और उसके पश्चात आपके लग्नेश अर्थात आपका व्यक्तित्व कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहा है। और इस महीने आप अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ निकाल पाओ। इस प्रकार का आशीर्वाद भी शुक्र महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो अपनी ही राशि में कब तक रहेंगे, 13 जुलाई तक। किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन आपको करना है, धन से संबंधित कोई भी कार्य आप प्लानिंग कर रहे हैं, इस महीने में प्रयास कीजिए 13 जुलाई के पहले पहले आप वह कार्य पूर्ण करें। 13 जुलाई के पश्चात शनि मंगल महाराज आपके लिए अष्टम भाव में जाएंगे। एक अच्छी स्थिति का योग यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि मंगल देव अपने ही घर को देखेंगे। धन से संबंधित कार्य आपके इस महीने में नहीं रुकेंगे, किंतु अष्टम भाव में जब मंगल महाराज आ जाएंगे तो डिले जरूर हो सकता है। ऐसे में 13 जुलाई से पहले की स्थितियों में कोई भी बड़ा लेन देन कर रहे हो, संकोच होकर कीजिए, निश्चित रूप से मिलेगी आपको बड़ी सफलता। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो कर्म भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके केंद्र के स्वामी होकर केंद्र भाव में विराजित हैं। बुध महाराज की स्थिति कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ दे रही है, और 7 जुलाई से शुक्र महाराज की स्थिति यहाँ पर बेहद अच्छी अवस्था का उदर्शा कर देगी। और यह अवस्था पूर्णतया एक बेहद सुंदर संकेत दे रही है कि जुलाई के महीने में तुला राशि वाले जातकों को, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता के योग प्राप्त होते हुए अवश्य रूप से दिखाई देंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं,
कर्म भाव में कब तक रहेंगे, 19 जुलाई तक की स्थिति में या आपके कर्म भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके आय भाव में चले जाएंगे। और ये दोनों ही प्लेसमेंट बुध महाराज के तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाते हैं, जो कि संकेत दे रहा है कि 19 जुलाई तक आपका भाग्य आपको कर्म क्षेत्र में सपोर्ट करेगा और 19 जुलाई के पश्चात पूरे महीने की अवस्था में आपकी आय में वृद्धि के अंदर सपोर्ट करता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने का आशीर्वाद बुध महाराज इस महीने आपको देने जा रहे हैं। बात करें ये विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री होकर आपको चतुर्थ भाव का फल भी इस महीने में देते हुए पाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह महीना बहुत अच्छा है ही है। साथ में ही तुला राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित आपके जीवन में कोई कमी बनी हुई है, आपके कार्यों में आपने कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे थे, उसमें पिछले समय में किसी प्रकार की रुकावट का योग बनकर आया है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस महीने शनि महाराज आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने का आशीर्वाद लिखकर आपको दे चुके हैं और इस महीने की अनुभूति आपको यह अवश्य रूप से दर्शा कर देगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग क्या संकेत दे रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज 13 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा, किंतु 13 जुलाई के पश्चात यह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 13 जुलाई के पश्चात में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ससुराल को लेकर किसी भी प्रकार के असमंजस जैसी स्थिति, सामंजस्य, कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, उसका आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। साथ ही अपने पार्टनर का छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव की स्थिति जुलाई के महीने में जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर दे रहा है। अगर हम चर्चा करें यात्रा दृष्टिकोण की, तो यात्रा भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में 19 जुलाई तक बने हुए हैं, उसके पश्चात यह आपके आय और डिजायर्स के स्थान पर चले जाएंगे और यह एक बहुत सुंदर संकेत है कि इस महीने में यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं या फिर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा करना चाह रहे हैं, निसंकोच होकर कीजिए। निश्चित रूप से एक की यादगार मेमोरी आप अपने साथ बनाकर लाएंगे और व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलने जा रहा है आपको व्यापारिक यात्रा में बड़ा लाभ। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें कि वह कौन से दिन होंगे जिनका पालन कर इस महीने में आप पा सकते हैं जीवन में बड़ी सफलता। कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, फाइनेंस दृष्टिकोण से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो, ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो आपको पारिवारिक या आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो इसमें सदैव इस महीने में ध्यान रखना है। सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्र और शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपकी सफलता की परसेंटेज में बहुत अधिक वृद्धि करता हुआ पाया जाता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद रंग का, हरे रंग का, काले और नीले रंग का जितना ज़्यादा इस महीने में आप खाना पहनना, आसपास के वातावरण में प्रयोजन लाएंगे, यह आपको निश्चित रूप से दिलाएगा एक सकारात्मक ऑरा और वो ऑरा आपके लिए नई राह और नई चाह के रास्ते खुलता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3, 6 इन सिंगल इन अंकों को सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं, यह अंक बन जाते हैं आपके लिए। लकी चार्म ब्रह्मा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए बुध महाराज, शुक्र और शनि देव की आराधना करना इस महीने को निश्चित रूप से बना देगा आपके लिए बहुत ही विशेष। क्या करना चाहिए? ओम शन शनेश्वरा नमः, ओम बुधाय नमः और ओम शुक्राय नमः, इन तीनों मंत्र की एक एक माला विश्वास मानिए 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, किंतु इस महीने इन 3
ब्रह्मा का ग्रहों की स्थिति के जाप कर कर इनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास आपने किया। आपके लिए इस महीने को यादगार बनाकर ही छोड़ेंगे। यह तीनों ब्रह्मा कारक ग्रह। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।